एक राजा की रोचक कहानी। बहुत सालों पहले शिवनगर के राज्य में नाथ नाम के राजा शासन करते थे। राजा की 3 पत्नियां थी, लेकिन राजा अपनी तीनों रानियों में से सबसे ज्यादा प्यार अपनी पहली रानी से करते थे, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। पहली रानी के सुंदर होने की वजह से राजा अपनी दूसरी और तीसरी रानी की तरफ कम ध्यान देते थे। वहीं दूसरी रानी को राजा अपना अच्छा मित्र मानते थे, तो थोड़ी बहुत उस पर भी ध्यान देते थे। और बच गई तीसरी रानी, जिसमें उन्हें कोई खास बात नहीं लगती थी, तो उस पर वह सबसे कम ध्यान दे पाते थे। राजा की तीसरी पत्नी उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन राजा को उनका प्यार नहीं दिखाई देता था। राजा हमेशा अपनी पहली पत्नी के साथ ही रहते थे। ऐसे में कई साल बीत चुके थे। राजा की तीसरी पत्नी हमेशा यही उम्मीद में रहती थी कि किसी दिन राजा उनके पास आए और प्यार भरी बातें करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। इसी तरह साल बीतते गए, लेकिन एक दिन राजा नाथ अचानक बहुत बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत दिन पर दिन खराब होने लगी और उनके जिंदा रहने की उम्मीद भी कम होती जा रही थी। ऐसी हालत में राजा ने अपनी पहली पत्नी को बुलाया। जब पहली रानी उनके पास आई तो राजा ने उनसे कहा, मेरे जिंदा रहने के दिन अब बहुत कम हैं और मैं अकेले ही मरना नहीं चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राजा की पहली पत्नी ने उनकी ये अंतिम इच्छा नहीं मानी और कहा, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है और मेरा पूरा जीवन बचा हुआ है। मुझे अभी और जीना है, मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। यह कहकर रानी राजा के कमरे से बाहर चली गई। उसके बाद राजा ने दूसरी रानी को बुलवाया। राजा की अंतिम इच्छा के बारे में जब दूसरी रानी को मालूम पड़ा कि वह मरने वाले हैं और अपने साथ अपनी रानी को भी लेकर जाना चाहते हैं, तो इस वजह से वह राजा के पास ही नहीं गई। राजा अपनी दोनों चहेती रानियों से बहुत निराश हो गए। उन्होंने सोचा था कि मैंने कभी अपनी तीसरी रानी को प्यार ही नहीं दिया, ना ही कभी उससे बात की। अब उसे मैं कैसे बुलाऊं? राजा ऐसा सोच रहे थे कि तभी तीसरी रानी बिना बुलाए वहां पहुंच गई। राजा की तीसरी रानी को राजा की अंतिम इच्छा पता थी, इसीलिए उन्होंने राजा से तुरंत कहा, स्वामी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रानी की बातों को सुनकर राजा बहुत खुश हुए, लेकिन खुशी के साथ उन्हें बहुत बुरा भी लगा कि उन्होंने कभी अपनी तीसरी रानी को समय ही नहीं दिया, प्यार ही नहीं दिया, लेकिन वह फिर भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। तभी राजगुरु अपने साथ प्रसिद्ध वैद्य को लेकर आए, जिसने राजा की तबीयत को बिल्कुल ठीक कर दिया। हमें किसी के रंग रूप से ज्यादा उसके हुनर और स्वभाव को महत्व देना चाहिए। अब आती है बूढ़े राजा की इकलौती बेटी की कहानी। किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा बूढ़े होने को आ गया, पर उनको कोई बेटा नहीं हुआ, सिर्फ एक ही बेटी थी। राजा को बहुत चिंता होने लगी, अब मेरा इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभलेगा, इसकी देखभाल कौन कर पाएगा। एक दिन अचानक भगवान का नाम लेकर राजा ने यह निर्णय ले लिया कि कल सुबह जो भी हमारे दरवाजे पर आने वाला पहला व्यक्ति होगा, मैं अपनी बेटी से उसका विवाह कर दूंगा और अपना नया उत्तराधिकारी बना दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह एक फटी पुरानी कमीज पहने एक लड़का दरवाजे पर दस्तक देता है। राजा ने प्रभु इच्छा समझकर अपने निर्णय के अनुसार अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर दी और अपना सारा राजपाट उसे देकर पहाड़ों पर संन्यास को चला गया। अब ये नया राजा राजपाट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। राज्य कैसे संभलेगा, युद्ध में कैसे जाना है, क्या तैयारी करनी होगी ताकि बहुत अच्छा राजा साबित हो। उसने अलग अलग काम अपने अलग अलग मंत्रियों को दे रखा था, जैसे राजकोष वित्त मंत्री को, सेना की बागडोर सेनापति को, और ऐसे ही अन्य मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रखा था। नए राजा के संचालन में राज्य बहुत बढ़िया से चल रहा था। सारी प्रजा पुराने राजा की बहुत तारीफ कर रही थी। क्या राजा चुना है महाराज ने, समस्त प्रजा के हमदर्द बनकर सदैव खड़े रहते हैं। राजा का गोपनीय कमरा। यहाँ राज्यसभा के समस्त कमरे में समय समय पर सब आ जा सकते थे, लेकिन एक कमरे में सिर्फ राजा ही जाते थे। ये इस कोठरी में 10-15 दिन में जाते थे और किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि रानी को भी नहीं। अब समस्त दरबारियों को जिज्ञासा हुई कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि कोई उसके अंदर देख भी नहीं सकता। जानने की इच्छा सभी को थी,
लेकिन कोई भी पूछ नहीं पा रहा था। फिर बड़ी हिम्मत करके वित्त मंत्री ने पूछ लिया कि माफ कीजिएगा राजा साहब, लेकिन आखिर इस कमरे में प्रवेश वर्जित क्यों है? क्या है इस कोठरी में? राजा ने उन्हें डांट दिया और कुछ नहीं बताया। यहाँ से सबके मन में एक ही विचार आता था कि अब रानी ही है जो इस जिज्ञासा को समाप्त कर सकती है। सब ने रानी से कहा कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि महाराज आपको भी जाने की अनुमति नहीं देते। फिर क्या था, रानी ने तो एकदम जिद पकड़ ली कि अब तो मुझे जानना ही है। राजा के बहुत समझाने के बावजूद भी जब रानी नहीं मानी तो राजा उन्हें ले गए और कमरे का दरवाजा खोला। गोपनीय कमरे की असलियत देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। एक फटी कमीज और कुछ फटे कपड़े टंगे थे। सब ये देखकर हैरान थे। तो राजा ने बताया कि मैं अपने शुरुआत को याद करने के लिए यहाँ आता हूँ। मुझे जब कभी यह अहंकार हो जाता है कि मैं राजा हूँ, मैं इस राज्य का सम्राट हूँ, मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, तो यहाँ आ जाता हूँ। आधे घंटे बैठा रहता हूँ, अपने शुरुआत को याद करता हूँ और अपने आप को बताता हूँ कि मैं यही था, यही मेरी शुरुआत थी। वो तो पुराने महाराज का शुक्र मनाओ कि मुझे राजा बना दिया। थोड़ी देर के बाद जब अहंकार टूट जाता है तो साफ और सच्चे मन से बाहर आ जाता हूँ और अपने प्रजा की सेवा में लग जाता हूँ। यह एक राजा की अद्भुत कहानी हमें बताती है कि अगर जिंदगी में कभी आपको घमंड आ जाए, आप अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगो, आपको लगता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो अपने शुरुआत को याद करिए। आप सरल होने लगेंगे, विनम्र होने लगेंगे, जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पैसा इंसान को ऊपर ले जाता है, इंसान पैसे को कभी ऊपर नहीं ले जा सकता। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।